हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वैभव एक्सप्लेन्स। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है वेव। वेव के बारे में हम बात करेंगे कि वेव कैसे फॉर्म होती है और जब वेव फॉर्म होती है उस समय पर उसमें क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड अनदर मैनी थिंग्स। चलिए शुरू करते हैं। अब स्टूडेंट, सबसे पहले वेव के बारे में हम बात करें। वेव प्रोड्यूस कैसे होती है? वेव प्रोड्यूस होती है किसी पार्टिकल के वाइब्रेट करने से। व्हेन अ पार्टिकल स्टार्ट्स वाइब्रेशन, जब कोई पार्टिकल वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा तब वेव प्रोड्यूस होती है। ये जो वाइब्रेशन है ये दो टाइप की होती है। पहली वो ट्रांसवर्स हो सकती है और दूसरी वो लॉन्गिट्यूडिनल हो सकती है। ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जैसे कोई पार्टिकल है ये अप एंड डाउन मूव कर रहा है, अप एंड डाउन, इसे कहा जाता है ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि लॉन्गिट्यूडिनल एक पार्टिकल है वो साइडवेज आगे पीछे मूव कर रहा है, उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन। तो इस हिसाब से हमारे पास दो टाइप की वेव हो गई है, एक को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव और दूसरी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको समझने का काम करते हैं कि ये कैसे काम करता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल हम ट्रांसवर्स वेव की बात कर लेते हैं। ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा, एक पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा, फिर अगेन डाउनवर्ड जाएगा, फिर ऊपर जाएगा और फिर डाउनवर्ड जाएगा, एंड सो ऑन, एंड दिस साइकिल रिपीट्स अगेन एंड अगेन। अब ये जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इसको हम मान लेते हैं एक्स पॉइंट। इसके ऊपर है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और इसके नीचे है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब कोई पार्टिकल यहां से मूव करके ऊपर की तरफ जाएगा तो उससे क्या होगी, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगी और वो एक पॉइंट तक हाइट तक जाएगा। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए, और इसके बाद वो डाउनवर्ड जाना शुरू कर देगा और नीचे जाकर के एक बी पॉइंट तक जाएगा। अगेन वो फिर ऊपर जाना शुरू करेगा और धीरे धीरे फिर अगेन एक हाइट को अचीव करेगा, पॉइंट सी मान लेते हैं, फिर अगेन वो डाउनवर्ड जाएगा एंड सो ऑन। जो इसके टॉप पोजीशन ए पोजीशन है जहां पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट तक गया उसे हम बोल देते हैं क्रेस्ट, दिस इज नोन एज क्रेस्ट, और जो सबसे नीचे गया है दिस इज नोन एज ट्रफ। ठीक है स्टूडेंट्स, क्रेस्ट और ट्रफ। अब इसके अकॉर्डिंग हमने डिफरेंट साइंटिफिक नेम्स दिए हुए हैं। जैसे मान लीजिए जो हाईएस्ट पॉइंट है फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन, इस पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड, इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और जो यहां पे दिख रहा है दिस इज ऑल्सो द एम्पलीट्यूड, कि वो अपने मेन लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस है, इसे बोलते हैं लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस। लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस से वो कितना ऊपर गया और कितना नीचे गया उसे हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पॉइंट ए से, इसको दूसरे कलर से नोट करते हैं, पॉइंट ए से लेकर के हम आगे जाएंगे पॉइंट सी तक, तो यहां तक डिस्टेंस देखने को मिल रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी। तो पॉइंट ए से लेकर पॉइंट सी तक जो डिस्टेंस होगा उसे कहा जाएगा वेवलेंथ, दैट इज नोन एज वेवलेंथ ऑफ द वेव। ठीक है, उसे हम वेवलेंथ बोलेंगे, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट सी तक, या फिर एक ट्रफ से नेक्स्ट ट्रफ तक की दूरी, या एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट तक की दूरी, इसको हम बोलेंगे वेवलेंथ। ठीक है, और वन साइकिल क्या होती है स्टूडेंट्स, व्हाट इज वन साइकिल? एक वेव की साइकिल कब और कहाँ कैसे कंप्लीट होती है? जैसे मान लीजिए यहाँ से एक वेव चलना शुरू की, यहाँ से चलते हुए
यहाँ से चलते हुए वो आगे जा रही है और आगे जा कर के वो तो आगे जाकर के वेव यहाँ से बढ़ती हुई नीचे की तरफ जाएगी और यहाँ से होती हुई यहाँ पे चली जाएगी आगे। ठीक है, तो यानी हो क्या रहा है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, यहाँ से चली लाइन और यहाँ से लेके यहाँ पे कंप्लीट हो गई। लेट्स से दिस पॉइंट इज O एंड दिस पॉइंट इज P। तो यानी O से जो लाइन चल रही है वो P पे जाके खत्म हो रही है। दिस इज द वन साइकिल ऑफ अ वेव। ये वेव की वन साइकिल कहलाएगी। दिस इज द वन साइकिल ऑफ द वेव। तो इसे कहा जाता है वन ऑसिलेशन। दिस इज नोन एज वन ऑसिलेशन कि यहाँ पॉइंट O से शुरू हुआ और यहाँ चलती 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 वेव A पॉइंट से होती है, B पॉइंट से होती है, P पॉइंट तक गई। दिस इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। दिस इज नोन एज वन ऑसिलेशन। ठीक है, ये वन ऑसिलेशन है या फिर इसको हम फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी ओके, विच इज डिनोटेड बाय म्यू और वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय लैम्डा। ठीक है, तो कभी वेलोसिटी निकालनी होती है या फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है तो हम कैसे निकालेंगे? v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ये वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है। वेलोसिटी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। न्यू है फ्रीक्वेंसी, लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ द वेव। ओके स्टूडेंट्स, और फ्रीक्वेंसी अगर हमें निकालनी हो तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। t इज द टाइम पीरियड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसके डिफरेंट फॉर्मूले हैं जिससे हम इससे निकाल सकते हैं कोई भी कैलकुलेशन हो। स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ऐसा कॉन्सेप्ट। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वैभव एक्सप्लेन्स। थैंक यू।